अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफत मैम और आज हम क्लास थर्ड के इंग्लिश का चैप्टर द येलो बटरफ्लाई पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं द येलो बटरफ्लाई। A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. Sonu saw the butterfly. He ran to catch it. The butterfly flew to a rose bed. It sat on a red rose. Now I can catch it, said Sonu. He walked slowly and silently to catch the butterfly. He came closer, closer, and still closer. But then off flew the butterfly. Where did the butterfly go? Near the garden was a pond. In the pond was a white lotus. Around it grew round leaves. They floated in the water. The butterfly sailed on a floating leaf. Sonu went splash into the water and off flew the butterfly. Where was it? Sonu looked up. He looked down. Near the wall was a peach tree. It had pink flowers. The butterfly sat on a pretty flower. बच्चों, एक पीले रंग की तितली उड़ रही थी सोनू के गार्डन में। सोनू ने इस बटरफ्लाई को देखा और वो उसे पकड़ने के लिए इसकी ओर भागा। बटरफ्लाई वहां से उड़ गई और रोज यानी गुलाब पर जाके बैठ गई। फिर सोनू कहता है कि अब मैं इसको पकड़ लूँगा। फिर धीरे धीरे इससे आगे बढ़ा ताकि वो बटरफ्लाई को पकड़ पाए और वो चुपके से धीरे धीरे बटरफ्लाई के पास पहुंच गया। फिर से बटरफ्लाई उड़ गई। अब बटरफ्लाई कहाँ गई? जो गार्डन के पास एक तालाब था उसमें एक लोटस था। उसकी वाइट कलर्स की पत्तियां थी और वो पत्तियां पानी पे तैर रही थी। बटरफ्लाई तैरते हुए पत्तियों पे बैठ गई। फिर सोनू पानी के अंदर घुस गया, लेकिन जैसे ही सोनू पानी में गया बटरफ्लाई फिर से भाग गई। फिर सोनू ऊपर देखने लगा, नीचे देखने लगा। बटरफ्लाई कहाँ चली गई? तो दीवार के पास एक आड़ू का पेड़ था जिसके पिंक कलर के फ्लावर्स थे। तो बटरफ्लाई फिर जाके पिंक फ्लावर्स पे बैठ गई। I can catch you, shouted Sonu. He clambered up the tree. Up, he climbed it. But back it flew down from the tree. Sonu jumped down too. He chased the butterfly from the rose to the lotus and up the peach tree. But he could not catch the butterfly. Sonu could not see it at all. He looked everywhere. At last he saw the butterfly. There was a big spider's web in the peach tree. The butterfly was caught in the spider's web. It looked sad as it tried to escape. It fluttered its wings, it twisted and turned, but it could not escape. The spider's web held it tight. फिर सोनू ने चिल्लाया कि मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। फिर सोनू पेड़ के ऊपर चढ़ गया बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ा तो बटरफ्लाई वहाँ से भी उड़ के चली गई और फिर वो धीरे धीरे उड़ती रही, कभी रोज़ पे, कभी लोटस पे, तो कभी पीच ट्री पे, लेकिन सोनू उसको नहीं पकड़ पाया। फिर सोनू को बटरफ्लाई बिल्कुल भी दिख नहीं रही थी। पहले उसने बहुत देर तक इधर उधर देखा, उससे वो कहीं नहीं दिख रही थी, मगर फिर आखिर में उससे वो दिख गई। जो पीच ट्री था उस पे एक बहुत बड़ा स्पाइडर का जाला था। जो बटरफ्लाई थी वो इस जाले में फंस गई थी और बटरफ्लाई बहुत ही दुखी दिख रही थी और वो वहाँ से निकलना चाहती थी। वो इधर उधर फड़फड़ा रही थी और निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो स्पाइडर के जाले से निकल नहीं पा रही थी। Poor butterfly. In the middle of the web was a big spider. It looked hungry. It wanted to catch the butterfly. Closer and closer crawled the brown spider.
Before the hungry spider could grab it, Sonu ran and he caught the butterfly. It was so pretty. It had brown spots on its yellow wings. Sonu loved the little butterfly, but it looked sad in Sonu's hand. Sonu wanted it to be happy. Go, said Sonu. Fly away. He let the butterfly go. It sat on the red rose. It flew to the peach tree and then sailed on the lotus leaf. It flew merrily from flower to flower. Sonu watched it fly and fly. The butterfly flew all around Sonu's garden, happy and free once again. तो बच्चों फिर क्या हुआ, बेचारी बटरफ्लाई जाले के बीच में एक भूखा स्पाइडर था जो बटरफ्लाई को पकड़ना चाहता था। स्पाइडर आहिस्ता आहिस्ता बटरफ्लाई के नज़दीक आ रहा था। जो ही भूखा स्पाइडर उससे पकड़ने लगा, उसी वक्त सोनू ने दौड़ के बटरफ्लाई को पकड़ लिया। वो बहुत ही खूबसूरत थी। वो येलो कलर की थी और उस पे ब्राउन कलर के धब्बे थे। सोनू को वह बटरफ्लाई बहुत पसंद आई, मगर वो बटरफ्लाई सोनू के हाथ में दुखी लग रही थी। सोनू चाहता था कि वो बटरफ्लाई खुश रहे, तो सोनू ने बटरफ्लाई को कहा कि जाओ, उड़ जाओ, और बटरफ्लाई को छोड़ दिया। फिर बटरफ्लाई रोज़ पे बैठी, पीच ट्री की तरफ उड़ गई, फिर लीव्स लोटस पे तैरने लगी। लोटस लीव्स पे तैरने लगी। बटरफ्लाई खुशी खुशी इधर उधर उड़ने लगी और सोनू उसे उड़ता हुआ देख रहा था। बटरफ्लाई सोनू की गार्डन में आज़ादी और खुशी से उड़ रही थी। तो बच्चों, ये स्टोरी जो है ये लिखी है नीलिमा सिन्हा ने। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स की मीनिंग। तो पहला वर्ड है एस्केप। एस्केप का मतलब है फरार। पांड का मतलब है तालाब। पीच का मतलब होता है आड़ू। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। कैच का मतलब होता है पकड़ना। मिडल का मतलब होता है बीच। हंगरी का मतलब होता है भूखा। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। शाउट का मतलब होता है चीखना। चेज का मतलब होता है पीछा करना। फ्लटर का मतलब होता है लहराना। ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़ना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वायर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई। तो इसका आंसर है सोनू फर्स्ट सॉ द येलो बटरफ्लाई इन हिज गार्डन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम 3 प्लेसेस वायर द बटरफ्लाई रेस्टेड। तो इसका आंसर है द बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन रेड रोज, लोटस एंड पीच ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई। तो इसका आंसर है सोनू चेजड द बटरफ्लाई टू सेव इट फ्रॉम द स्पाइडर्स वेब। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो। तो इसका आंसर है सोनू लेट द बटरफ्लाई गो टू मेक इट फ्री। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।